नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं नेहा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र को लेकर हाईकमान को सुझाव भेजे हैं। इस बात को लेकर कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि हमने घोषणा पत्र को लेकर 3 बैठकें उत्तराखंड में की थी और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से भी बात की। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव के घोषणा पत्र के लिए उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अग्निवीर योजना, पलायन और बेरोजगारी जैसे मुख्य मुद्दों को सम्मिलित करने के लिए हाईकमान से अनुरोध किया गया है। देखिए, हमने 3 मीटिंगें उत्तराखंड में मैनिफेस्टो के संबंध में की थी। हमारे मैनिफेस्टो कमेटी के जो को चेयरमैन थे, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री वो भी टी.एस. सिंहदेव यहाँ आए थे और उनके साथ की टीम आई थी। श्री गुरदीप सिंह छप्पल जी और अन्य लोग यहाँ पर आए थे। उन्होंने विभिन्न वर्गों से मुलाकात की थी और 2 मीटिंग देहरादून में की, 1 मीटिंग हल्द्वानी में की। पार्टी के विभिन्न पदाधिकारियों से ही बात की, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से भी बात की और अन्य वर्ग भी जितने हैं, चाहे किसानों से बात की, आपके बुद्धिजीवी वर्ग से बात की, एडवोकेट से बात की, व्यापारियों से ही बात की और जो बेरोजगार लोग हैं उनसे ही बातचीत की। तो हमने उसमें जो उत्तराखंड से संबंधित मुद्दे हैं, चाहे अग्निवीर वाला मुद्दा है, चाहे पलायन का मुद्दा है, चाहे हमारे बेरोजगारी की बात है, तो ये जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन मुद्दों को सम्मिलित करने के लिए हमने अनुरोध किया है। उसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की सुविधाओं से संबंधित मामला भी है, वो मामले भी हमने उसमें सम्मिलित करने का केंद्रीय कमेटी को हमने अनुरोध किया है। हमें उम्मीद है कि उत्तराखंड के जो मसले हैं, जो उत्तराखंड की समस्याएं हैं, जो महत्वपूर्ण मामले हैं, उनको लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया बुधवार को पूरी हो गई और चुनाव आयोग ने सभी प्राप्त नामांकन का परीक्षण करने के बाद 5 लोकसभा सीटों पर 56 नामांकन सही पाए हैं। इस बात पर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि 56 नामांकनों में से सबसे ज्यादा 14 नामांकन हरिद्वार लोकसभा सीट पर सही पाए गए हैं, जबकि पौड़ी गढ़वाल के लिए 13, टिहरी गढ़वाल के लिए 11, नैनीताल के लिए 10 और अल्मोड़ा लोकसभा सीट के लिए 8 नामांकन सही पाए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में 93,187 सर्विस मतदाताओं की लिस्ट तैयार हो गई है, जिनमें 90,554 पुरुष और 2,633 महिलाएं शामिल हैं। आज 3 बजे तक समीक्षा का प्रक्रिया पूर्ण किया गया है सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स के द्वारा और जो सूचना भी प्राप्त हुआ है उसके आधार पर टेहरी में 11 वैलिड नॉमिनेशंस पाए गए हैं। गढ़वाल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 13 वैलिड नॉमिनेशंस पाए गए हैं। अल्मोड़ा में 8 नॉमिनेशंस वैलिड पाए गए हैं। नैनीताल उधमसिंह नगर सीट पर 10 नॉमिनेशंस वैलिड पाए गए हैं और हरिद्वार में 14 नॉमिनेशंस वैलिड पाए गए हैं। हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 7 नॉमिनेशन पत्र को खारिज किया गया है। टेक्निकल 14 नहीं हरिद्वार का 14 वैलिड पाया गया है। नैनीताल में 10 पाए गए और हरिद्वार में जो 7 रिजेक्ट हुए हैं वो टेक्निकल ग्राउंड्स पर रिजेक्ट हुए हैं। आज के वैलिड जितने पाए जाएंगे उसके पश्चात 30 मार्च का अंतिम दिवस होगा। 30 मार्च को 3 बजे तक जो वैलिड नामांकन करने वाले प्रत्याशी होंगे वो अपने नाम वापसी का भी आवेदन कर सकते हैं। अगर वापस लेना चाहे तो 3 बजे के पश्चात उनके आवेदन पत्र लिए नहीं जा सकते। गर्मी का सीजन शुरू होते ही शहर में पर्यटकों की आमद तेजी से बढ़नी शुरू हो गई है, जिससे शहर के सड़कों पर ट्रैफिक बेपटरी हो रहा है। ऐसे में ट्रैफिक चलने वाले होमगार्ड और पुलिस कर्मियों की अतिरिक्त संख्या होने की बजाय चुनाव की वजह से कम हो गई है, जिससे ट्रैफिक को शहर में सुचारू रूप से चलाना सीमित पुलिस कर्मियों के लिए चुनौती भरा साबित हो रहा है। यही नहीं, नो एंट्री के दौरान भी वाहन शहर के अंदर घुस रहे हैं, जिसकी वजह से जाम की समस्या बेकारल होती हुई दिखाई दे रही है। आज भी एक ऐसा ही नजारा शहर में देखने को मिला, जब पुरानी चुंगी पर नो एंट्री का बोर्ड लगे होने के बावजूद एमपी की एक बस शहर के अंदर नो एंट्री टाइम में घुस गई,
जिससे शहर के बीचों बीच लग रहे जाम ने बेकार रूप ले लिया। स्थानीय लोगों ने चालक को नो एंट्री का पाठ पढ़ाया तो चालक ने बस को विपरीत दिशा में घुमाया। कई लोगों ने सवाल खड़े किए कि नो एंट्री में आखिरकार बस कैसे घुस गई। लोकसभा सामान्य निर्वाचन सकुशल संपन्न करने और चुनाव के धन बल का प्रयोग न हो, इसके लिए गदरपुर क्षेत्र के निर्वाचन सेक्टर मजिस्ट्रेट डॉक्टर संदीप पांडे द्वारा दिनेशपुर नेताजी सुभाष चौक पर बीते शाम से देर रात तक ताबड़तोड़ वाहन चेकिंग किया गया। हालांकि वाहन चेकिंग के दौरान किसी भी प्रकार का सामग्री या पैसा बरामद नहीं हुआ। इस दौरान डॉक्टर संदीप पांडे ने कहा कि चुनाव में धन के प्रयोग को रोकने के लिए वाहनों की चेकिंग की जा रही है। काफी देर तक करीब 30 चार पहिया वाहनों की जांच की गई। ये चुनाव के चलते जो है 4 पहिया वाहनों का जो चेक हो रहा है और इसमें अभी तक कुछ भी नहीं मिला हुआ है। कितनी गाड़ियों को अब तक किया है आपने चेक? अभी तक तो हमने आज लगभग 20 गाड़ियाँ चेक कर चुके हैं। ठीक है, और ये कब तक चलेगा? ये तो 19 तारीख तक चलेगा सर, जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाएंगे यहाँ पे तब तक ये जो है चेक होते रहेंगे वाहन। इसके लिए 3 टीमें गठित की गई हैं 6-6 घंटे के लिए। गरीब बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से चल रहे साप्ताहिक निशुल्क ब्यूटिशियन का आज समापन किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में ऋषिकेश के प्रथम मेयर अनीता ममगाई पहुंची। उन्होंने अपने हाथों से ब्यूटिशियन कोर्स का प्रशिक्षण लेने वाले गरीब बालिकाओं को प्रशस्ति पत्र देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। गरीब बालिकाओं को निःशुल्क ब्यूटिशियन का कोर्स उपलब्ध कराने वाली समाजसेवी और ब्यूटी स्टूडियो के संचालिका उमा किंगर की जमकर तारीफ की गई। प्रथम मेयर ने कहा कि समाज में सरकार के साथ साथ तमाम सामाजिक संस्थाएं ऐसी हैं जो गरीबों की भलाई के लिए काम करते हैं, जिनकी वजह से समाज का एक बड़ा हिस्सा लाभान्वित होता है। होली के त्योहार के बाद मौसम परिवर्तन होते ही अल्मोड़ा के अस्पतालों में तीमारदारों की संख्या जो है बढ़ गई है। अस्पतालों में 500 से अधिक ओपीडी प्रतिदिन आने लगे हैं। विशेषकर बच्चों और अस्थमा में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। चिकित्सकों का कहना है कि अचानक सर्दी के बाद गर्मियां आने से सर्दी, जुकाम, बुखार और एलर्जी जैसी बीमारियां होने लगती हैं, जिसके लिए खान पान के साथ सावधानियों को बरतने की आवश्यकता है। गर्म की ओर मौसम आ रहा है और बच्चे गर्मी होते ही ठंडा पानी, जूस, कोल्ड ड्रिंक इस तरह की चीज़ों का सेवन करना शुरू कर देते हैं, तो फिर इनमें वायरल संक्रमण, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ये सब बीमारियां तेजी से बढ़ने लग गई हैं। प्लस मौसम बदलने से अगर खान पान का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो पेट खराब होना, उल्टी, दस्त, पेचिश, पेट में दर्द ये वाली दिक्कतें भी बढ़ रही हैं। और इसके साथ ही इस बदलते मौसम में एलर्जी की संभावना भी बढ़ जाती है, तो कई बच्चों में एलर्जी की दिक्कत भी देखी जा रही है। बचाव के लिए इसमें वही है, स्वस्थ और स्वच्छ साफ सुथरा खान पान करना पड़ेगा और बदपरहेजी न करें। खाने पीने में ताज़ा और फ्रेश भोजन का इस्तेमाल करें। बासी या बाजार का खाना खाने से बचें। घरेलू उपचार तो बीमारी पर निर्भर करेगा। अगर सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार है जो कि ज़्यादातर वायरल संक्रमण है, वह घर पर भी कुछ सावधानी बरत के ठीक हो सकता है। उसमें है बच्चे को बुखार की दवा पैरासीटामोल तो आपको पिलानी पड़ेगी, है ना, अगर तेज बुखार आता है तो। उसके अलावा घरेलू नुस्खे आजमाए जा सकते हैं, जैसे काढ़े पिला दिए उनको, शहद अदरक का पानी हो गया, तो इस तरह की चीजें, हल्दी का दूध हो गया। इन घरेलू नुस्खों से भी मौसमी वायरल बुखार में आराम आ सकता है। लेकिन अगर बच्चे को दस्त, पेचिश या इस तरह की दिक्कत है तो प्राथमिक उपचार तो घर पे तुरंत शुरू करना है, जिसमें कि ORS है। ORS अब घर में बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर छोटी से छोटी जगह भी आसानी से उपलब्ध है। हमारे ANM के थ्रू, आशा कार्यकर्ताओं के थ्रू, अन्य विभागों के थ्रू भी आपको आसानी। लोकसभा चुनाव के चलते जहां एक तरफ बीजेपी ने अपनी 5 लोकसभाओं में से टिहरी सीट पर महिला प्रत्याशी यानी माला राज्य लक्ष्मी शाह को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने किसी भी महिला को टिकट नहीं दिया। इस बात पर बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने कांग्रेस पर तंज कसा। कहा कि जिस उत्तराखंड को बचाने में महिलाओं में इतना संघर्ष किया, लेकिन कांग्रेस ने एक भी महिला को इस लायक नहीं समझा कि कम से कम एक महिला को टिकट दे दिया जाए।
वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने पलटवार किया और कहा कि आशा नौटियाल उस पार्टी से आती हैं जहां पर महिलाओं का कोई सम्मान नहीं होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि आशा नौटियाल को महिलाओं के प्रति सम्मान होता तो उन्हें अंकिता भंडारी में देवी स्वरूपा दिखाई देती। केरल में हमारी जो एनएसी मेंबर हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं केरल की, और एक और महिला वहां पर हैं जो समाज के लिए लगातार काम करती हैं। ऐसी महिलाओं को मोदी जी ने टिकट दे करके लोकसभा की सदस्य बनाने का वो काम करेंगे। और मातृशक्ति को जिनने मतलब वो बहुत सामान्य परिवार से भी हैं, उन महिलाओं को भी आगे बढ़ाने का मोदी जी काम कर रहे हैं, उनको टिकट देने का काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस की प्रवक्ता जिस तरह से बोल रही हैं, मैं समझती हूँ कि आज कांग्रेस की, मैं तो गरिमा जी को ये भी कहूंगी कि मुझे तो उन पे भी दया आ रही है, उनको भी टिकट दे देती, लेकिन उनको भी इस लायक कांग्रेस ने नहीं समझा कि एक टिकट किसी महिला को हम उत्तराखंड से दे दें, जिस उत्तराखंड में महिलाओं ने इस राज्य को बनाने के लिए इतना संघर्ष किया। और यहाँ पर मैं समझती हूँ कि आधी आबादी महिलाओं की है। एक भी महिला को इस लायक नहीं समझा कि उनको लोकसभा में टिकट दे दें। देखिए, आशा नौटियाल उस पार्टी से आती हैं जहां महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। अगर सम्मान होता तो उनको अंकिता भंडारी में भी देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा दिखती, उनको पिंकी नेगी, हेमा नेगी, इन सब में भी शक्ति दिखती, उनको मणिपुर की 2 महिलाओं में शक्ति दिखती, उनको महिला पहलवान, कुश्ती पहलवान बेटियों में शक्ति दिखाई पड़ती। तो आशा नौटियाल, जिन्होंने एक शब्द आज तक अंकिता भंडारी के हत्यारों के खिलाफ नहीं निकाला, वो आज बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। और छोटा दिमाग और छोटी सोच क्या को ये परिलक्षित करता है, क्योंकि आशा नौटियाल जी से कहना चाहती हूँ, ये उत्तराखंड के चुनाव नहीं हो रहे हैं कि उत्तराखंड की महिला को प्रतिनिधित्व देना था। ये कोई विधानसभा चुनाव नहीं हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव में यदि प्रतिनिधित्व नहीं मिलता तो आपकी बात वाजिब थी, लेकिन ये चुनाव हो रहे हैं देश की दिशा और दशा बदलने वाले चुनाव। ये जो यहाँ से चुनकर जाएंगे, ये पार्लियामेंट में चुनकर जाएंगे। और अगर आप पार्लियामेंट्री चुनाव को लार्जर पिक्चर में देखेंगे तो आप कांग्रेस पार्टी में अनगिनत जो है महिला नेत्रियों को टिकट देते हुए कांग्रेस को देखेंगे या इंडिया गठबंधन को देखेंगे। तो मुझे लगता है कि उनको बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए कि पूरे देश में कांग्रेस ने कितनी महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया, ना कि उत्तराखंड की महिलाओं को। क्योंकि वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ANV न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सत्ता दल और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है जारी है, जहां एक तरफ 5 लोकसभा सीटों में से टिहरी सीट पर बीजेपी ने महिला उम्मीदवार माला राज्यलक्ष्मी शाह को टिकट दिया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने किसी भी सीट से किसी महिला को चुनावी रणभूमि में नहीं उतारा है। इस बात पर कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि टिहरी की रानी माला राज्यलक्ष्मी शाह की जगह किसी आम महिला को टिकट दिया जाता है तो ये कह सकते थे कि बीजेपी महिला समर्थक पार्टी है, लेकिन बीजेपी ने मातृशक्ति का अपमान करने का काम किया है। वो तो टेरी से तो वो देते रहते हैं, टिकट दे रहे हैं। वो तो रानी को टिकट दिया, बताओ किसी आम कार्यकर्ता को टिकट दिया उन्होंने? किसी आम महिला को टिकट देते, हम कहते कि हाँ वो महिला समर्थक हैं या महिलाओं के पक्ष में बात करते हैं, मातृशक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो मातृशक्ति का अपमान करने का काम किया है। रानी को टिकट दे दिया, राजा महाराजाओं को टिकट दे रहे हैं। प्रजा में कोई भी उनके पास कार्यकर्ता नहीं है कि जिसको टिकट दे दे। इसका जवाब तो उनको देना चाहिए। हमने तो यहाँ नहीं दिया तो दूसरी जगह दिया होगा। हम अपना कोटा पूरा करते हैं, हम जो कहते हैं हम करते हैं। अगर पंचायतों में आरक्षण देने का काम किया तो कांग्रेस की सरकार ने महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया। नगर निकाय में आरक्षण देने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। सरकारी नौकरी में महिलाओं को आरक्षण देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। भाजपा को तो नैतिक अधिकार नहीं है बोलने का। क्या पूरी टेरी संसदीय क्षेत्र में कोई भी महिला कार्यकर्ता उनके पास नहीं है जिसको वो चुनाव लड़ा सके? ये तो राजा महाराजाओं के समर्थक हैं, धन्ना सेठों की पार्टी है। धन पशुओं के सामने तो नतमस्तक होते हैं। शराब माफिया और खनन माफिया इनकी पार्टी को चला रहा है। देखिए, रानी जी, महारानी जी तो हमारी
पहले से ही वहाँ सिटिंग वहाँ की सांसद हैं और महारानी जी एक अच्छा काम वहाँ करती भी हैं, सब लोग उनका बहुत सम्मान भी करते हैं पूरे क्षेत्र में। लेकिन मैं कहूँगी कि कांग्रेस को क्या एक भी महिला ही नहीं मिली पाँचों में से? भारतीय जनता पार्टी ने 5 में से 1, आप देखिए कि 1 सीट महिला को दी है, एक महिला उम्मीदवार हैं। अब वो कह रहे हैं ये महिला क्यों है, वो महिला क्यों नहीं है? तो महिला होती है, कोई भी महिला हो। इनके पास तो किसी भी तरीके की महिला मौजूद नहीं थी, तो वो अपने गिरेबान में झांकें और उसके बाद बात करें। देखिए वो खुद कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ बताते हैं, बातें करने वाली पार्टी है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं, तो वो सिर्फ बातें करते हैं, महिला उत्थान की बातें करते हैं, महिलाओं की बातें करते हैं, लेकिन महिलाओं को टिकट देने के लिए उनके पास। लोकसभा चुनाव के चलते उत्तराखंड में बीजेपी के शासन में रहे 5 मुख्यमंत्रियों को इस बार बीजेपी प्रचार के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। वहीं बीजेपी के 2 वर्तमान सांसद और पूर्व में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और तीरथ सिंह रावत को इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। इस बात पर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि बीजेपी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है और उन्होंने अपने वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस NSUI और यूथ कांग्रेस में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को आगे लेकर आई है, लेकिन जो लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं उनका भी बुरा हाल है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने पलटवार किया, कहा कि कांग्रेस को हमें सीख देने की आवश्यकता नहीं है और हमारा कोई मुख्यमंत्री निष्क्रिय नहीं है, बल्कि हम इनका इस्तेमाल लोकसभा चुनाव में करने वाले हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है। जो इनके वरिष्ठ नेता थे, इनको इन्होंने दरकिनार कर दिया है और उन्होंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया प्रदेश के अंदर जो उनको आगे लेके आया जा सकता था। कांग्रेस ने क्या किया है कि जो हमारे दूसरे पंक्ति के नेता थे, जो हमारे यूथ कांग्रेस के थे, NSUI के टाइम पे जिन्होंने काम किया, उनको हमारी पार्टी आगे लेके आई है। और जो कांग्रेस से छोड़कर जो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, आज उनका भी बहुत बुरा हाल है। अगर विजय बहुगुणा जी की अगर हम बात करें, उनकी क्या यहाँ पे कंडीशन थी, मुख्यमंत्री थे और दावेदार भी थे आगे। अगर हम सतपाल महाराज जी की भी बात करें, आज उन लोगों की स्थिति देखिए। और जो हमारे पार्टी के जो नेता यहाँ से गए हैं, वो पिछले पंक्ति के नेता हो गए वहां से। और भारतीय जनता पार्टी जो अपने उत्तराखंड की खबरों के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NV न्यूज। नमस्कार।